आज दरगाह काजी पेट में सज्जादा नशीन। दरगाह काजी पेट सैयद गुलाम अफजल बिया बानी खुसरो पाशा सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना की जेर निगरानी उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के 2 रोज़ा कैंप का आगाज किया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, इसी सिलसिले में आज दरगाह काजी पेट में 2 रोज़ा इंदराज के इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। औकाफ़ी जायदादें, चाहे वो मदरसे हों, मसाजिद हों, कब्रिस्तान हों या खानकाहें, उनका पोर्टल पर इंदराज निहायत ज़रूरी करार दिया गया है। खुसरो पाशा ने तफसीली बयान देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ठोस इक़दामात के पेश नज़र वक्फ यूज़र्स को लाजमी तौर पर मुकम्मल तफसीलात जमा करवानी चाहिए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अमली काम बहुत कम देखने में आ रहा है और ज़्यादातर लोग अपलोड करने के तरीक़ेकार से नावाकिफ़ हैं। आज इस 2 रोज़ा कैंप में इंदराज का काम तेज़ी से जारी है। यहाँ एडवोकेट्स और वक्फ मामलात से बखूबी वाकिफ़ माहिरीन मौजूद हैं, जबकि हज हाउस से भी स्टाफ को तलब किया गया है। कैंप 2 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी ज़मीन अतिया की हो और उस पर मस्जिद, कब्रिस्तान या खानका तामीर की गई हो, उसका इंदराज करवाना निहायत ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल के किसी भी मसले से बचा जा सके। इस मौके पर डॉक्टर आनिस अहमद सिद्दीकी ने कहा कि वक्फ की तमाम जायदादें और उनके यूज़र्स का इंदराज लाजमी है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या कोई और वक्फ इदारा, उसकी तफसील पोर्टल पर दर्ज होना ज़रूरी है। उन्होंने खबरदार किया कि आने वाले हालात इंतहाई संजीदा हैं, होने वाले हैं, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी तमाम मालूमात उम्मीद पोर्टल पर फराहम करें। सीनियर एडवोकेट और साबिक कॉर्पोरेटर अबू बकर ने कहा कि यहाँ मौजूद कई अफराद के पास ज़रूरी दस्तावेज़ात नहीं हैं, मगर एडवोकेट्स और माहिरीन यहाँ मौजूद हैं जो मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर की मौजूदगी में तमाम दस्तावेज़ात की जांच के बाद इंदराज किया जाएगा। लीगल टीम हर तरह की मदद के लिए दस्तयाब है। मज़ीद कहा गया कि अक्सर लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं होती, इसलिए दफ्तर में मौजूद लीगल टीम से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। वक्फ यूज़र्स के लिए ज़रूरी है कि जिस भी इंस्टीट्यूट का इंदराज करवाना हो, उसकी तस्वीर, लाइसेंस, सर्वे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और वोटर ID साथ लाना ज़रूरी है। अगर किसी के पास ये तफसीलात या दस्तावेज़ात मौजूद ना हों तो वो इस मरकज़ से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज उम्मीद पोर्टल पर जो औकाफ़ी जायदादें जो दर्ज औकाफ़ हैं और जो वक्फ़ा यूज़र हैं उसको अपलोड करना ज़रूरी है। हुकूमत हिंद जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है उसके तहत तमाम मजहबी इदारे, जैसा जिसके अंदर मसाजिद हो, क़ब्रिस्तान हो, खानखाएँ हो या मदरसे हों, ये सब दर्ज औकाफ़ होना ज़रूरी है। तो सिर्फ़ तकारीर के सिलसिले जारी हैं, लेकिन अमली काम बहुत कम जगह पे देखा जा रहा है। और कई लोगों को अपलोड कैसा किया जाता उसका भी इल्म नहीं है, उससे लोग परेशान हो रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काजीपेट दरगाह शरीफ के जानिब से और यहाँ के दानिशवर, ख़ास तौर पर हमारी जो लीगल टीम है, यहाँ पर मुदस्सिर साहब हो या हमारे अबू बकर साहब हो और दूसरे मुफ्ती हजरात, जावेद साहब, एडवोकेट साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। तो आज यहाँ पर हज हाउस से भी स्टाफ आया हुआ है, हमारा जो ट्रेनिंग लिहासो है, और यहाँ के इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोगों को ऑनलाइन करने में दुश्वारी हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज और कल दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ जो यानी वक्फ़ा यूज़र, किसी ने ज़मीन दिया और आप लोगों ने मिलकर मस्जिद बना दी, उसका इंदराज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा जो उसके नतायज सही निकलने वाले नहीं हैं। अब तमाम से ख्वाहिश करता हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आए, आकर अपना उम्मीद पोर्टल पर अपने इंस्टीट्यूशन को, मस्जिद हो या खानखा हो या दरगाह हो, उसको जो है ऑनलाइन अपलोड कराएँ। और एक वक्त में रजिस्टर्ड शुदा है, तो वक्त में जो रजिस्टर्ड है उसके ताल्लुक़ से यहाँ वरंगल की हद तक हमारे इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको करना ही है। वक्फ बाई यूज़र में थोड़ी सी सराहत ये है कि वक्फ बाई यूज़र ये टेक्निकल लफ्ज़ है जिसके माने आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। उसका मतलब ये है कि ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे मजहबी मकामात, चाहे वो मस्जिद हो या चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मदरसा हो, इन तमाम के तमाम चीज़ों को जो आप अपने तौर पर बना लिए हैं
ان کو بھی آپ کو رجسٹر کرنا بہت ہی ضروری ہے امید پورٹل کے تحت. اگر یہ نہیں کری ارے ہماری تو پرائیویٹ مسجد ہے, ہمارے اخراجات سے ہم بنا لیے, یہ چلنے والا نہیں ہے. اسی لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ حالات کتنے گمبھیر ہونے والے ہیں اور ہماری انہی پراپرٹی پر لوگوں کی ایک نظر بد بھی موجود ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ, چاہے وہ وقف میں پہلے سے درج ہو یا درج نہ ہو, پرائیویٹ پراپرٹی کے ذریعے بھی مسجد بنائی گئی ہو یا کچھ وقف کر کے قبرستان یا مدرسہ بنایا گیا ہو, ان تمام کی تمام چیزوں کو وقف امید پورٹل کے تحت آپ کو رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آج ہمارے جناب خسرو پاشا صاحب نے یہ تحریک شروع کی ہے. اس کے تحت یہاں پہ ٹرینڈ اسٹاف یہاں موجود رہے گا اور آپ کی ہر طرح کی رہنمائی اس کے اندر کی جائے گی. شکریہ. اس لیے جو بھی مسجد والے یہاں پر آ کے ہے انرولمنٹ جو بھی ہو, اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو میں ہمارا ایڈوکیٹ صاحب مدثر صاحب وغیرہ بیٹھ کے رہیں گے بازو میں. آپ ایک ایک کمیٹی والے آ کے ہم سے رابطہ کر دیجیے, آپ کیا کیا لانا ہے یہاں پر, کیا کیا لائے تو لیگلی انرول ہوتا. یہ ضروری ہے, آپ لوگ یاد رکھو. ہم لوگ آ کے بیٹھ کے ایک دو تین ڈاکیومنٹ لے کے بولتے نہیں چلتا یہاں پر. ہم یہ اوپن بیان نہیں کر سکتے آپ کو. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم بازو خزانت آفس میں بیٹھیں گے, وہاں پر آپ کمیٹی والوں کو یا کسی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ہمارے پاس آ کے بیٹھیے, وہ سب ڈاکیومنٹ لا کے یہاں دیے تو آپ کا کام 5 منٹ میں انرولمنٹ ہو جائے گا. 2 منٹ مفتی صاحب بازو کا آپ تھوڑا بازو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ کی نگرانی میں اور سرپرستی میں صدارت میں یہ پروگرام کو میں اور ابو بکر بھائی دونوں مل کے حضرت کو یہ بتائے تو حضرت بولے بالکل یہ سب کام کرنا ہے. تو اس خصوص میں حضرت جیسو حج کمیٹی سے الحمدللہ پوری ٹیم لے کے آئے ہیں. اور میں یہی گزارش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پہ مساجد کے صدور یا مسجد کمیٹی کے ممبر جو بھی آئے ہیں, جیسا ابو بکر صاحب بتائے کہ آپ لوگ اگر ڈاکومنٹس نہیں لائے ہیں تو جا کے ڈاکومنٹس لے کر آئیے. انشاءاللہ آج اور کل یہ 2 دن پروگرام چلیں گا. یہاں پہ نہیں لائے ہیں جو بھی ڈاکومنٹس تو ڈاکومنٹس لا لیجئے. الحمدللہ پوری لیگل ٹیم یہاں موجود ہے. جاوید صاحب ایڈوکیٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں بھی ہے, اور نوٹری کا کام بھی یہیں ہوئے گا, سٹیمپ پیپر بھی یہیں ملیں گا آپ لوگ کو. ایوری تھنگ الحمدللہ یہاں پہ دستیاب ہے. آپ لوگ لے کے ڈکلیریشنز وغیرہ بنا لے کے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے. جیسا ابو بکر صاحب بتائے کہ جس کو بھی کچھ ٹیکنیکل ایشو, کچھ بھی پرابلم ہے, کچھ بھی بات کرنا ہے ڈاکیومنٹس کے تعلق سے, بازو قضات آفس میں ہم رہیں گے, وہاں پہ آئیے, بیٹھیے, آپ لوگ کلیئر کر لے کے آ کے یہاں پہ اپلوڈ کر لیے. السلام علیکم.